ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। बाज़ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको जिस वक्त पीरियड आते हैं उससे पहले उनको बहुत ज़्यादा उनकी मूड चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, बहुत इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बाज़ लोग कहते हैं कि उनके जो खाने की क्रेविंग है, फूड क्रेविंग, वो बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात उनका दिल चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाएं या बार बार भूख लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि इनको रात को नींद भी नहीं आती है। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं उन्हें डिप्रेशन शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है और उनके जो मूड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बात बात पे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइंस हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब आप ये कहेंगी कि आखिर ये प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स क्यों होते हैं और क्या ये हर एक को होते हैं, और अगर ये होते हैं तो इनके ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है, या फिर क्या ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जिनके ज़रिए इन पे काबू पाया जा सके। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि देखें, ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हैं बेसिकली ये साइक्लिकल हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। आपकी जो माहवारी है उसके 2 स्टेजेस होते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पहला पार्ट होता है जो फॉलिकुलर फेज़ कहलाता है और एक दूसरा पार्ट होता है जो कि लूटियल फेज़ कहलाता है। फॉलिकुलर फेज़ शुरू होता है जब आपका फॉलिकल बढ़ना शुरू होता है, फिर वो ओव्यूलेट करता है और फिर हमारी लूटियल फेज़ शुरू हो जाती है। इन दोनों में हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं। पहली फ़ेज़ में एक डिफरेंट हार्मोन होता है और दूसरी फ़ेज़ में एक दूसरा डिफरेंट हार्मोन होता है। और जो इन हार्मोन्स की जो साइक्लिकल चेंज होती है उसकी वजह से औरतों में ये सिम्टम्स होते हैं। तकरीबन 3 से 4 औरतें, 3 आउट ऑफ 4 वुमेन, यानी कि 4 में से 3 वुमेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर है, उनमें ये सिम्टम्स हो सकते हैं जो किसी न किसी तरीके से मौजूद होते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत माइनर होते हैं और वो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और फिर वो इस चीज़ के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो आज मैं ये डिस्कस करूँगी कि आखिर हम इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। ख़ास तौर पर कुछ ख़वातीन में ये सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्हें डिप्रेशन शुरू हो जाता है और उन्हें फिर डिप्रेशन की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। आमतौर पे जितनी भी रिसर्च की गई है उससे अब तक ये पता चला है कि जिन ख़वातीन में ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ज़्यादा होता है उनमें आमतौर पे एक हार्मोन कहलाता है सेरोटोनिन, उसकी कमी हो जाती है। और ये एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी कि आपकी नर्व्स की एंडिंग्स के ऊपर इसका एक्शन होता है और इसकी कमी की वजह से ये सारी इरिटेबिलिटी और नींद ना आना, रात को नींद ना आना, जागते रहना, और उस फिर जागने की वजह से जो आपको फटीग और प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं वो हो जाते हैं। इसके लिए हम काफ़ी किस्म की कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन मेडिसिन्स का बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पहले हमें इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए। अब वो कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं कि जिनको आप करेंगे तो आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम थोड़ा कम हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने आप को बहुत एक्टिव रखें। नंबर 2, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करती हैं, योगा करती हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा आपको अपनी ग़िज़ा से सॉल्ट्स कम कर देने चाहिए,
کیونکہ سالٹس جتنے زیادہ ہوں گے اتنی ہی زیادہ باڈی کے اندر فلوئڈ ریٹینشن ہوگی. فلوئڈ ریٹینشن ہوگی تو آپ کو اپنا باڈی جو ہے بہت لگے گا کہ جیسے سوج گیا ہے, پیٹ سوجا ہوا ہے, یا ہاتھ پاؤں سوج رہے ہیں, یا بلوٹنگ ہے. پھر اسی طرح سے آپ کو اپنی غذا میں سے کیفین یا چائے کا استعمال بھی کم کر دینا چاہیے. ہلکی پھلکی آپ ایکسرسائز کریں اور کوشش کریں کہ آپ رات کو خاص طور پہ سونے سے پہلے آپ نے کوئی ایکسرسائز ضرور کی ہو, تاکہ جب آپ سوئیں تو آپ کو بہت اچھی نیند آئے. آپ کو پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور جو چند ایسی چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں, آپ کو اپنی غذا میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ کاربوہائیڈریٹس کی اچھی کوالٹی آپ استعمال کریں, جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس ہیں, گرینز ہیں, یا پھر فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں. یہ ساری چیزیں آپ استعمال کریں انسٹیڈ کہ آپ سفید نشاستے والی چیزیں زیادہ استعمال کریں. سفید نشاستے والی چیزیں زیادہ تر بیکری آئٹمس ہوتے ہیں, نان ہو گئے, بنز ہو گئے, برگرز ہو گئے, یا پھر کیک ہیں, فروٹس ہیں, کیک پیسٹریز ہیں, پیٹیز ہیں. تو کوشش کریں اس طرح کی چیزوں کو اپنی ڈائٹ سے نکال دیں. پھر اگر آپ آؤٹ ڈور ایکسرسائز کرتی ہیں تو اس میں زیادہ تر آپ واک کر سکتی ہیں. آپ انڈور اگر ایکسرسائز کرنا چاہیں تو آپ ٹریڈ مل یوز کر سکتی ہیں, انڈور واک کر سکتی ہیں, یا اسٹیشنری سائیکلنگ کر سکتی ہیں. یوگا ایک بہت ہی اچھی فارم ہے جس سے آپ کی باڈی کو بہت ریلیکسیشن ملے گی. شکریہ.